वहां जाइए और वहां रहिए, मैं वहीं पर आऊंगा, मेरी बहन बनिए। तो अब 8वें गर्भ में भगवान का प्रकट भाव हुआ। अब जैसे ही 8वां गर्भ देवकी जी को धारण हुआ तो मानो वहां की चमक जो थी इतनी दिव्यमान थी कि पूरा जहां पर वे रह रही थी कारागार में, वे कारागार चमकने लगी। सरोवर में कमल खिल गए और चंद्रमा की चांदनी मानो कृष्ण पक्ष में भी ऐसा लगता था कि मानो चंद्रमा की चांदनी सारी तरफ चमक रही। और भगवान तो जन्म लेने ही वाले थे। भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि ऐसा कर दो कि कोई सब सो जाए, किसी को पता ही ना चले कि हम आने वाले हैं। सारी बेड़ियां धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी और सब सो गए। और वसुदेव जी को भगवान ने जैसे ही जन्म लिया तो वसुदेव जी देखने लगे कि इतनी सुंदर, इतने प्यारे, इतने छोटे से बालक कितने सुंदर। अब तो देवकी जी ने गोदी में उठा लिया, जैसे राम जी को माता कौशल्या ने गोदी में उठा लिया था। बोली रोदन ठाना प्रभु मुस्काना, प्रभु रो तो सही, मुस्काओ तो सही। राम जी तो सीधे सट थे, लेकिन कृष्ण जी तो होते ही अब रोए गाए नहीं, क्योंकि जानते हैं कि रोएंगे गाएंगे तो मामा वैसे ही कंस है, पहले ही हमको मारने के लिए दौड़ रहा है, और अभी अगर रोएंगे तो यहाँ पे मामा पहले ही आ जाएगा हमको मारने के लिए। रोए गाए नहीं, बड़े शांत रहे।